आपके लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अंडर अगर आपको काम करना है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आप फॉर्म भरने की डेट देखेंगे, साथ में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और पोस्ट के क्या नाम है ये भी हम डिटेल में देखेंगे। तो देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब से होगा, तो 20 मार्च 2024 यहाँ पर डेट दी गई है। कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, तो लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 19/4/2024 यानी 19 अप्रैल 2024 तक आप ये फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के पोस्ट का अनाउंसमेंट किया गया है मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अंडर। ठीक है, अब पोस्ट के नाम देखेंगे, असिस्टेंट मैनेजर या फिर इलेक्ट्रिकल। इसमें जो आपकी सैलरी है वो 50,000 रुपए से लेकर 1,60,000 रुपए तक डिक्लेयर की गई है, यानी कि मैक्सिमम सैलरी आपकी 1,60,000 तक जाएगी। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, अगर आपने बी किया है, बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। इसके लिए एज लिमिट 21 से 28 वर्ष के बीच में रखी गई है, लेकिन अलग अलग कैटेगरीज के लिए एज लिमिट में छूट भी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, असिस्टेंट मैनेजर एसएनटी के लिए 50,000 से 1,60,000, सैलरी सभी की सेम है, 50 से 1,60,000 तक की। ठीक है, इसमें भी वही सेम डिग्री मांगी गई है, बी या फिर बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन और इक्विवेलेंट। 21 से 28 साल एज लिमिट है, एज लिमिट सभी की सेम है। लाइन से मैं जितने भी आपको बताऊंगी, असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन, असिस्टेंट मैनेजर आईटी, असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स, असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट, ह्यूमन रिसोर्स, पब्लिक रिलेशन, असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, इसके लिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थोड़ा सा देखना पड़ेगा। member of the Institute of Company Secretaries of India with minimum 50% marks from government recognized university या फिर इंस्टीट्यूट। एज लिमिट सेम ही रखी गई है। असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स के लिए आपको पता होगा एमबीए लगता है। ठीक है, एचआर के लिए अगर आप अप्लाई करें तो एमबीए अगर आपने किया तो फॉर्म भर सकते हैं। 21 से 28 साल एज लिमिट रखी गई है। अब बात करेंगे नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी पोस्ट की, तो यहाँ पर आप देखेंगे जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट है 33,000 से 67,000 रुपीज तक सैलरी है। इसके लिए 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अगर आपने की हो तो आप ये फॉर्म भर सकेंगे। 21 से 28 साल आपकी एज लिमिट रखी गई है। जूनियर इंजीनियर एसएनटी के लिए भी वही चीजें हैं, 21 से 28 साल एज लिमिट, वही क्वालिफिकेशन मांगा गया है। स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर के लिए सैलरी सेम है, 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। 21 से 28 साल एज लिमिट। अकाउंट असिस्टेंट 25,000 से 51,000 तक सैलरी डिक्लेयर की गई है। बी कॉम का जो 3 ईयर कोर्स होता है वो अगर आपने किया है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। ऑफिस असिस्टेंट के लिए 25,000 से लेकर 51,000 रुपीज तक आपकी सैलरी डिक्लेयर की गई है। 3 या 4 ईयर ग्रेजुएशन अगर आपने किया है, 3 साल वाला अगर या फिर अगर 4 साल वाला ग्रेजुएशन का डिग्री अगर आपके पास है तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट के लिए वही सेम सैलरी है, बैचलर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म अगर आपने किया है, ठीक है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। 21 से 28 साल इसकी भी एज लिमिट रखी गई है। मेंटेनर या फिर इलेक्ट्रिकल के लिए आईटीआई मांगा गया है इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड विद मिनिमम 60% मार्क्स फॉर अप्लाई। ठीक है, 21 से 28 साल आपकी एज लिमिट है। मेंटेनर एसएनटी के लिए 19,500 रुपए से लेकर 39,900 रुपीज तक आपकी सैलरी डिक्लेयर की गई है। इसमें भी आईटीआई मांगा गया है। एज लिमिट 21 से 28 साल रखी गई। एज लिमिट लगभग सब में सेम ही है। और क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन तो हमने डिटेल में डिस्कस कर ही लिया है। जॉब प्रोफाइल इंडिकेटिव वो आप एक बार पढ़ सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है तो देखिए ध्यान से। फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट मैनेजर एसएनटी, है ना, एएम ऑपरेशंस, द सिलेक्शन मेथोडोलॉजी विल कंप्राइज 2 स्टेजेस। इन पोस्ट के लिए जो सिलेक्शन होगा वो 2 स्टेज में होगा, रिटन टेस्ट, उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, अब असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट अगर आप देखोगे अकाउंट्स या आईटी या फिर एचआर में या फिर पीआर में, तो आपको जो है सिलेक्शन मेथोडोलॉजी 2 स्टेज की ही दिखेगी। ये भी रिटन टेस्ट, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू होगा। इसके बाद स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर के लिए यहाँ पर भी आपका 3 स्टेज में सिलेक्शन होगा। क्या क्या होगा, रिटन टेस्ट होगा, साइको एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट असिस्टेंट, तो यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट, अकाउंट असिस्टेंट, पीआर असिस्टेंट पोस्ट कोड के साथ दिया गया। इसमें 2 स्टेज होगा, रिटन टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी कि कुछ पोस्ट के लिए 2 फेजेस में हो रहा है, कुछ पोस्ट के लिए 3
फेजेस में हो रहा है। रिटन टेस्ट जो आपका होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, किस तरीके से पूछा जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि ऑनलाइन एग्जाम आपका होगा फॉर ऑल द पोस्ट विल बी हेल्ड ऑन 1 और मोर डेज, एक दिन में तो नहीं हो पाएगा है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, एक या एक से ज्यादा दिन लग सकते हैं। क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज में पेपर आएगा। कंसिस्ट ऑफ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे आपके 4 ऑप्शन वाले, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट रहेंगे इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और नॉलेज ऑफ द डिसिप्लिन, ठीक है। देयर विल बी ए टोटल 140 क्वेश्चन, 140 क्वेश्चन होंगे फॉर द कैटेगरीज E01, E09 एंड फ्रॉम any 01 to any 06, each question carrying equal marks. There will be a total of 100 क्वेश्चन फॉर कैटेगरी। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे वो दिया गया है। NE07 से लेकर NE08 तक यानी NE07 और NE08 में आपका जो है 100 क्वेश्चन होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 नंबर आपका कट जाएगा अगर आप जो है गलत आंसर टिक करते हो। पेपर शैल बी फॉर 2 आवर्स है ना, पेपर शैल बी ऑफ 2 आवर्स यानी 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। बाकी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। एग्जाम सेंटर देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है ये उत्तर प्रदेश के अंडर जारी किया गया है, यूपी का जो मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है उसके अंडर जारी किया गया है। तो आपको अगर एग्जाम देना है तो आपको यूपी में देना पड़ेगा। आगरा, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या है ना, ये सब जगह में आपका सेंटर पड़ने वाला है, तो एक बार इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। बाकी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है और भी अगर कोई अपडेट आता है तो उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।